इस बीच एक अहम खबर यह कि लद्दाख के बाद अरुणाचल में भी एलएसी पर चीन की साजिश सामने आई है। अरुणाचल बॉर्डर से सटे 3 इलाकों में चीन ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है। एलएसी से सटे इलाकों में तेजी से सड़क बना रहा है चीन। बॉर्डर से सटे इलाकों में चीन की गतिविधियां देखी गई हैं। यानी चीन है कि मानता नहीं। चीन की हर हरकत पर भारतीय सेना की कड़ी नजर है। पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तैयारियां हमारी भी जोरों पर हैं। तो देखिए आप किस तरह से एलएसी पर लगातार अपनी साजिशों को अंजाम देने की, अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में ड्रैगन मुल्क नजर आ रहा है। ऐसे में हमारी ये तैयारियां कितनी जरूरी हैं, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ड्रैगन की धोखेबाजी से जुड़ी अहम जानकारी। अरुणाचल में एलएसी के इलाकों में चीन ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इरादे क्या हैं, हम और आप बेहतर समझ सकते हैं। लुंगरोला, जिमीथांग, बुमला में पेट्रोलिंग काफी तेज कर दी गई है। ये क्यों किया जा रहा है, यह बिल्कुल समझ में आता है। और पिछले दिनों हमने देखा है कि किस तरह से अरुणाचल से लगी सीमा में भी तमाम गलत गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है चीन की तरफ से। लुंगरोला में जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक 90 पेट्रोलिंग थी। जनवरी 2018 से दिसंबर 2019 तक यह आंकड़ा 40 था। यानी लगातार इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोलिंग तेज की जा रही है। तीनों सेक्टर्स में पीएलए के अधिकारियों का दौरा जो है वो भी तेज कर दिया गया है। बड़े बड़े अधिकारी लगातार सीमा से सटे इलाकों का दौरा कर रहे हैं। होने क्या वाला है, करना क्या चाहते हैं। बुमला सेक्टर से सटे इलाकों में बाकायदा चीन सड़क बना रहा है। तो जो निर्माण की गतिविधियां हैं उनमें भी इजाफा किया गया है। चीनी गाड़ियां, सड़क बनाने वाली मशीनें, बुलडोजर, ये सब नजर आए। और वक्त वक्त पर जो सैटेलाइट पिक्चर्स आती हैं वो हमें आगाह करती हैं चीन से। तो ये सारा काम जो है लगातार चल रहा है। अरुणाचल में ड्रैगन की धोखेबाजी की एक नहीं, दो नहीं, कई घटनाएं हैं। 1962 में बुमला सेक्टर से ही चीन भारत में दाखिल हुआ था। इसलिए यहां पर एक्टिविटी बढ़ाना जो है ये अपने आप में और ज्यादा हमें कंसर्न कर रहा है। अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चीनी हरकतों पर भारत की कड़ी नजर है और यकीन जानिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। न सिर्फ कड़ी नजर रखी जाए बल्कि सावधान भी रहा जाए और हर तरह के हमलों से निपटने की पुख्ता तैयारी भी की जाए। अनुराग शुक्ला साहब, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में और बड़ी कामयाबी नजर आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी समझने से पहले हमें चाइना की स्ट्रेटजी समझना चाहिए। हाँ। चाइना एक विवादित स्थल पे अपने आप को लीगल पोजीशन में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी चीज को हमने पिछले 2 दिन पहले देखा, जिसमें उन्होंने लैंड बिल पास किया है और एक तरह से अपने संविधान को विवादित भूमि पर थोपने की कोशिश की जा रही है और उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है और इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर हम 1962 की बात करें तो उस समय भी और आज के समय में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज वो इलाके हमारे कब्जे में हैं और हम किसी भी आने वाले थ्रेट से चाइना को फिर से भगा देंगे पीछे और वो कभी भी किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र में घुसने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल द्विवेदी साहब, और ये हमेशा से कहा जाता है कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो दुश्मन को कमजोर ना समझते हुए, क्योंकि देख रहे हैं हम सारी जानकारियां हमारे सामने है, चीन खुद को किस तरह से न सिर्फ मजबूत कर रहा है बल्कि हर तरह की जंग की तैयारी करता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में किस तरह के बंदोबस्त इस वक्त जरूरी हो गए? देखो सुमीर, बिल्कुल ठीक बात है कि चीन की जो आक्रामक गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पिछले मई से ही आप देखें कि उसके पूरे सोच विचार रवैया स्ट्रेटजी में बहुत बदलाव आया है। हाँ। और वो अगर बदलाव हम पूरी तरह देखें कि उसने देखो पहले तो अपना जमावड़ा किया सैनिकों के साथ ही साथ उसने बहुत सी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की हैं। एयरफील्ड हुए, नए नए उन्होंने सड़कें बनाई है, स्पेशली जो छंगजू से लेके लासा तक सड़कें बहुत ही अहम है। और उन्होंने काफी पॉलिटिकल अदल बदल भी किए हैं। अभी उन्होंने अपना जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप है उसको बदला है। वो शिनचांग से वो नए लीडर्स को लाए। तो इसको आप देखते हुए चीन की जो है उसकी जो विचारधारा है वो आक्रामक है। और चीन की एक स्ट्रेटेजी है, पहले पेट्रोलिंग बढ़ाओ, फिर वहां कुछ ना कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, फिर वहां कोई पोस्ट बना लो, फिर उसमें कहो कि यहाँ तो हमारा ही
हमारा कब्जा है इसके ऊपर, हाँ। वो इसकी गतिविधियां ऐसी चलती हैं। देखो, भारत को ये समझना होगा कि चीन जो है ये कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि चीन एक ही भाषा समझता है, वो ताकत की भाषा। अगर ताकत से आप चीन का मुकाबला करेंगे तो वो पीछे हटेगा, अगर आपको वो कमजोर पाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो भारत में अभी कई तरह की, हम भी अपनी रणनीति में बदलाव लाए हैं। आप देखो कि पूरा जो हमारा फोकस है अभी वेस्ट से ईस्ट को हो गया है। हमें पता है कि हमारा जो मेजर एडवर्सरी है, दुश्मन है, वो चीन है जी। और उसके ऊपर पूरी हमारी नजर है। बिल्कुल। साथ ही साथ हमने भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा दिया है, नए वेपन सिस्टम आए हैं। आप देखो, नए रॉकेट लॉन्चर्स, स्मर्च जैसे हथियार लाए गए हैं। हाँ। और स्पेशली जो बुमला का इलाका है, जिमीता का इलाका है, ये बहुत ही नाजुक इलाका है, क्योंकि 1962 में 20 अक्टूबर में यहाँ से चीन ने अपनी जो आक्रमण है यहाँ से किया था। बिल्कुल, तो मेरा ये बिल्कुल। कहना है कि देखो, चीन को समझो, उसकी जो ताकत काफी छुपी हुई रहती है, क्योंकि हाँ। वहाँ ना तो कोई मीडिया है, ना कोई वहाँ पार्लियामेंट है, एकदम वहाँ चुपचाप हटते बिल्कुल होती आपने हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।